हाल। अरे बिजली से बगले में चल तुम जी बोलिए। महामंत्री, तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा, पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। जी महाराज। लेकिन हमारे पिताजी इस संपत्ति को 2 भागों में बांटने से बिल्कुल इनकार हो गया। अब बताओ पिताजी, अभी हट्ठा कट्ठा है, अभी 15-20 साल बचेगा। हम ठहरा दारू शराब पीने वाले में से कहीं 2-4 महीनों में मेरा राम नाम सत्य हो गया तो बताओ ये संपत्ति किस काम का रहेगा? जी कोई काम का नहीं रहेगा। तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है? हो क्या दारू पीने के लिए दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता? जी महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ध्यान से सुनिए महाराज। सबसे पहले बताइए अभी समय क्या हो रहा है? महामंत्री, समय तो अभी बहुत रात है। अभी बहुत रात है। हाँ महामंत्री। अभी पिताश्री बिल्कुल नींद में होगा महाराज। हाँ महामंत्री, इस समय हमारे पिताजी भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी महाराज, यहाँ से आप जाइए दादाश्री के पास। हाँ। वहाँ जाके सीधा बताओ कि पिताजी को मर्डर कर देने से हमारे राज में, हमारे महल में दारू का ठेका खुल जाएगा? जी महाराज, दारू का ठेका खुल जाएगा। दारू का ठेका खुलेगा। वो कैसे? हाँ वो पूछे दारू का ठेका कैसे खुलेगा? आप अपने पिताजी को हत्या कर दीजिए। हाँ। और हत्या के बारे में अपने बड़े भाई को फंसा दीजिए। उसके बाद? और उसके बाद घर से 14 बरस के लिए बनवास। रुक जा, लगता है कि समझ गया। जी महाराज। यानी कि पिताजी की हत्या और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से इस महल से 14 बरस के लिए बनवास। 14 बरस के लिए बनवास। अरे मंत्री, आज मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे मंत्री के पास एक बीमारी की 100 इलाज है। जी हाँ, ये है। कहीं पिताजी खत्म हो जाते हैं, भैया इस रात को छोड़कर चले जाते हैं। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे। पूरे परजागन घूमेगा महाराज। लेकिन उसके लिए तो कोई हथियार चाहिए। ओ हत्या करने वाले? हाँ। तो जी महाराज, हमारे पास हथियार भी है। फटफुट वाला है? जी फटफुट वाला नहीं है। उस हथियार का नाम हाफ और चप है। कैसा हथियार? ले कहिए न देख लो। कभी नाम तक नहीं सुना। तो बस हम तो फील्ड खाली करी दो। हत्या होगा पिताजी का, हम काहे फील्ड खाली करेंगे? डोर से हो। उतना बड़ा हथियार है? जी महाराज। ला तो पहले देखेंगे। अरे देरी ना हो, लगेगा रे हथियार का नाम हाफ और चाप है। यही हथियार का नाम हाफ और चाप। लेकिन इस हथियार को हम चलाएंगे कैसे? हाँ, हथियार चलाइएगा कैसे हमसे पूछिए। सबसे पहले ऐसे हथियार को नीचे जकड़ के पकड़ लीजिए। अच्छा, नीचे जकड़ के पकड़ना होगा? ऐसे नीचे जकड़ के पकड़ना है। उसके बाद? और उसके बाद धीरे धीरे पीछे कीजिए। धीरे धीरे उतना पीछे करना है? जी महाराज। आगू नहीं तो ले बाबू, पहले फील्ड खाली और उसके बाद धीरे धीरे आगे कीजिए। ओ तो ये बात है। न तो वो बात बचलो या मेहनत गर्दन साफ। महामंत्री जी, इस समय हमारे पिताजी भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी महाराज। निशिफ अगर रात में जा रहा हूँ, पहले पिताश्री को जगाऊंगा। उसके बाद पिताजी को समझाऊंगा। कहीं हमारी बातों के ऊपर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना शरमजादे के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है वैसा ही सलूक करेंगे। जी महाराज। जा सकते हो? जी हम यहाँ से जा रहे हैं।
मैं अपने पुत्र के हाथों से भोजन कर चुका हूं। अब मैं आराम करता हूं, फिर मैं सुबह सोचूंगा आगे की कार्यक्रम क्या होना चाहिए। महल करिया तो भैया पिताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। अरे कमलराज। हाँ पिताजी। आज निसी बगर रात में? हाँ पिताजी, निसी बगर रात में आने का कारण इस प्रकार है कि अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था। मैं सोचा कि शायद उस समय मेरा भैया और मेरी भाभी थी, इसलिए हमारे पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांटने से इनकार हो गया। इसलिए सोचा कि निसी बगर रात में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरे बातों को पर यकीन कर लिया तो सुबह होते ही हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाएगा। अरे कमलराज, जब भी तुम मेरे पास आते हो ये हक लगाए रखे हो, ये हिमाचलपुर शहर बंटवारे की बात करते हो। मैं एक बार जो कहता हूँ, जब तक मैं हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा ये राजपाट बंटवारा में कभी नहीं कर सकता। मैं बार बार समझा रहा हूँ और तुम जो है कि मेरे बातों को पर यकीन करने वाले में से पिता। अरे कमलराज, कॉलर पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में फोड़ क्यों न फूट गया? अरे इंसान के लिए माता और पिता भगवान नहीं हो सकता है कि माता और पिता की श्राप से पुत्र के हाथ में कुष्ठ रोग हो जाए। अरे कुष्ठ रोग की सपना छोड़ और इस संपत्ति को 2 भागों में बांटने की बात कर समझा। मैं ये राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा। मैया है सुनवा तो मेरे हाथों से मरना पसंद करता है, यही संपत्ति को 2 भाग में बांटना चाहता था। हरि कमलराज,
मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जीते जी ये राजपाट बड़ा कभी नहीं कर सकता। तो तू मेरे हाथों से मरना पसंद किया, लेकिन इस संपत्ति को दो भागों में बांटना नहीं। और हम ज्यादा लेट किस बात की, चल तुम मेरे हाथों से मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूं? पिताश्री, पिताश्री, भगवान, किसने पिता को खंजर मार कर हत्या कर दिया? पिताश्री, एक बचपन में दोनों भाई मां के लिए अनाथ हुए और आपने पिता और मां का दोनों प्यार देते थे। आज मैं किनकी चलों की धूल अपने मस्तक पर लगाऊंगा, किनका पूजा करूंगा? नहीं पिताजी, नहीं। पिताजी, पिताजी, आओ परल हो, अब पतिया हो पिताजी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने भाई को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। भैया, रोने का कारण बताइए। आप दरबार में बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्यों कुछ बोलना नहीं चाहते हो भैया? कमल, हाँ भैया, कहने से मैं इस लेकर के डर रहा हूँ। मैं अपने भाई कमल राज को एक बात सुनाऊं। बात सुनते ही पावे तले जमीन न खिसक जाए, इस लेकर के डर रहा हूँ। लेकिन भैया, ऐसा कौन सा शब्द है कि कमल राज को सुनने से पहले पैरे तले जमीन खिसक जाएगी? कमल राज शब्द में जिस पिता की छत्र छाया में दोनों भाई रहते थे। क्या हो गया उस पिता को भैया? उस पिता को किसी हत्यारे ने हत्या कर दिया है। नहीं पिताजी, नहीं, 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 नहीं। अरे ये सब सुनने से पहले कमल राज के शरीर को छोड़कर
रोग क्यों नहीं निकल गया पिताजी, क्यों नहीं निकल गया? एक तो मेरी माँ बचपन में जन्म देकर अनाथ बनाकर चली गई और इस समय आप मुझे छोड़कर चले गए पिताजी। बताइए किसके सहारे जिएंगे पिताजी, किसके सहारे जिएंगे? कुछ तो बोलिए पिताजी। अगर कुछ नहीं बोल सकते हो एक बार अपना नेत्र खोल कर देखिए। मैं कमल राज बोल रहा हूँ पिताजी, कमल राज। भैया क्या बतला सकते हो इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था जो गुसरमजादी ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का एहसास किया है? बताइए भैया उस इंसान का नाम। हो शर्मजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून भी जाऊंगा। कमल, पिताश्री को किसी इंसान से दुश्मनी नहीं था। तो इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं कमल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया भैया कि अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव किया था और आपके हाथों में रंगे हुए खंजर दिख रहा। कहीं संपत्ति के लालच में पिताश्री की हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? हर चिल्लाओ, तुम जितना जोर जोर से चिल्लाएगा कमल राज उतना जोर जोर से हंसेगा। कमल, तो क्या करे? चिराग से पिताश्री का सेवा नहीं करता था। उनकी चरणों की धूल जब तक अपने मस्तक पर नहीं लगाती थी, उनका इस्तेमाल में पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। बताओ, इस हाथ से अपने पिता का हत्या कर सकता हूँ? नहीं। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भला जिन हाथों से पिताजी की सेवा नहीं होता था उन हाथों से यह जल ग्रहण नहीं होता था, भला उन हाथों से पिताश्री की हत्या किस प्रकार से हो सकता है? भैया अगर आपने ऐसा कर्म नहीं किया है तो चलिए बतलाइए कमल राज का नाम कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। अरे कमल, तू क्या कह रहा है? जब से तू होश संभाला, गुरु पाठशाला में रहा, तुम्हारे हाथों में किताबें कलम के सिवा कभी हथियार नहीं लिया। बताओ कमल, तुम्हारा हाथ कभी पिताश्री का हत्या कर सकता है? नहीं कमल नहीं। अगर तुम मेरा नाम नहीं कह सकता है तो मैं कह रहा हूँ। चल तुम ध्यान पूर्वक सुन। हमारे पिताश्री की हत्यारा तुम है और हत्या के जन्म में 14 वर्ष के लिए वन में दे रहा हूँ। अरे मंत्री, किया बोली रे, बोले जागा
इस शर्मजादे ने जैसा कर्म किया वैसा फल इसे मिल गया। एक हाथों से गलती किया और दूसरे हाथों से सजा मिल गया। सजा मिल गया। चलो तुम पीछे हटो। अब तुम्हारे शरीर से राजशाही पोशाक उतर गया है। इस राज को, इस महल को छोड़ने से पहले अगर तुम्हारा कुछ अंतिम ख्वाहिश है तो चल बोल, कमल राज वो भी पूरा करेंगे। कमलराज, अगर मेरा ख्वाहिश पूरा करना चाहता है, मैं एक बार अपनी महारानी से मिलना चाहता हूँ। तो तुम्हारा अंतिम ख्वाहिश इस प्रकार है कि महारानी से मुलाकात। हाँ, चल पीछे हट, चल 3 नंबर में। अरे मंत्री तुम आगे बढ़ जा, इस राजशाही पोशाक को संभाल कर अपने महल में रख देना। जी महाराज। और देवी समान भाभी माँ से कहना कि कमल राज दरबार में शीघ्र आवाज लगा रहे हैं। जो आ गया हुजूर, अभी जा रहे हैं। जा सकते वहां मंत्री। आहे कहाँ गेला अकिया है